ऐसी बात पत्थरबाज पैदा करते हैं। सर बिल्कुल पैदा करते हैं ना। तो कि रजा क्या कहता है कि अगर इस देश में होगा तो हम बदलाव कर देंगे। हर बार धमकी से डर जाएगा क्या? इनसे एक मच्छर नहीं मरा, ये खून की नदियां बहाएंगे। ये इनका बाप का देश है क्या? प्रभु श्री राम का देश है ये। अबे टोकी रजा दो कौड़ी के। बाप दादा यहाँ पैदा कब हुए थे मुझे एक बार बताइए ना। यहाँ पर इस्लाम पैदा हुआ था। इस्लाम जहाँ पैदा हुआ था वहाँ खुद वक्फ बोर्ड नहीं है। जो 72 हूर का सपना देख रहा है उसको जमीनी हकीकत कहाँ दिखा रहे हो? एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा था अभी, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उससे भी प्रचलित नारा कल आया एक, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर बाबा ने ये बयान दिया, उनकी पदयात्रा चल रही है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। क्या राय रखते हैं आप? क्या सनातनी साथ देंगे? मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुओं को जोड़ना इस देश में पाप है? या भारत का संविधान ये कहता है कि हिंदुओं को जोड़ना तो एक तरीके से मीडिया का हेडलाइन बन जाता है। मुझे एक बात बताइए कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महाराज घर से निकलते हैं और वो ये सोच कर निकलते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश में हिंदुओं को बांटा गया 70 सालों में, जहां 4 जातियों में हिंदुओं को रखा गया था, वहां उसको ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, SC, ST, OBC में बांटकर कहीं ना कहीं लड़वाया गया। पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, योगी आदित्यनाथ महाराज या नरेंद्र मोदी या टाइगर राजा सिंह ये किस लिए जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने अपना हाल देखा कि हम पाकिस्तान में जिस तरीके से हम बटे कट गए, अफगानिस्तान में हम बटे कहीं ना कहीं कट गए, कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश में बटे, कहीं ना कहीं हम पिटे, हम बंगाल में बट रहे और डेली हमारा घर जल रहा है। तो हिंदू को यह सोचना पड़ेगा कब तक रोटी, कपड़ा, मकान, IAS, IPS, लहसुन, प्याज, अदरक इसके चक्कर में पड़ोगे। कम से कम अपने घर में एक ऐसा शिवाजी महाराज पैदा करो कि वो अपने घर की रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार रहे। ना यहाँ पर पुलिस काम आने वाली है, ना आर्मी काम आने वाली है और ना कोई गवर्नमेंट काम आने वाली है। ना आपको नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, ना योगी बचा सकते हैं और ना कोई और बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो स्वयं आपका धर्म। हमारा धर्म कहता है कि पहले आप धर्म की रक्षा करो, फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। पर आप धर्म से बढ़कर कहाँ काम कर रहे हो? कहीं ना लहसुन और प्याज महंगा हो गया तो सरकार गिरा देते हो, कहीं पेट्रोल महंगा हो जाता है तो मोदी को गरियाने लगते हो। मैं कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में क्यों समझाएंगे? क्योंकि आज जरूरी हो गया। एक व्यक्ति टोपी लगा के, ऊंचा पैजामा करके, लंबी दाढ़ी करके सड़क पर निकलता है और वो हमारी गौ माता की हत्या कर देता है, तो उसको किस भाषा में समझाएंगे? सर आप बताइए, किस भाषा में समझाएंगे? आप बताइए किस भाषा में समझाना चाहिए? आपकी माता है, गऊ को आप क्या मानते हैं, गाय को आप क्या मानते हैं? आप बताइए। मेरी माँ की और कोई आंख उठा के देखेगा गर्दन उड़ा दूंगा। तो वही का सीधी सी बात है, जब हमारी बहन पर कोई लव जिहाद करेगा तो हम उसके साथ किस भाषा में बात करेंगे? क्या हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं? जिस भाषा में वो बात करेगा उससे हम डबल भाषा में जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना कि तुम पत्थर चलाओ, तुम्हारे घर पे बुलडोजर मैं भेजूंगा। तो भाषा वही होगा जिस अंग्रेजी में तुम चर्चा करोगे। मैं सीधा से बात करूंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करता हो, चाहे कोई इस देश में गौ तस्करी करता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोचता है, उस साजिश को हम उसी भाषा में दबाएंगे जिस भाषा में उसने साजिश करने के लिए सोचा था। वक्फ बोर्ड के जगह अगर सनातन बोर्ड आना चाहता है तो सनातन बोर्ड कहीं ना कहीं देश की रक्षा की बात करता है, कहीं ना कहीं जमीन हथियारे की बात नहीं करता। वो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं हिंदुओं के जमीन हथियारा है, वो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं सरकार की जमीनों को हथियारने का बात कर रहा है। आज हम भारत में एक पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के पास 8 लाख करोड़ के आसपास जमीन है, हमारे वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा जमीन है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि इनका जो पैसा है किसी मुल्ले या किसी कटुए के यूज में नहीं आता, वो यूज किस में आता है? पत्थर चलाने वालों के। जमते उलमा सिर्फ कबाड़ी का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों अब्दुल कलाम के लिए नहीं खड़ा होता? क्यों दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता? क्यों? मैं उस आर्मी के जवान की बात करता हूँ जो बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो जाता है, उसके लिए नहीं खड़ा होता, पर कबाड़ी के लिए खड़ा होगा, कन्हैया कुमार के लिए खड़ा होगा, जो देश में गद्दारी करेंगे उसके लिए खड़ा होगा, वो जो पाकिस्तान से आके यहाँ बम फोड़ के चले जाएंगे उसके लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा जिस साजिश को आज किया जा रहा है उसी साजिश को कहीं ना कहीं देवकी नंदन ठाकुर, कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी आज समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके लिए मुहिम चला रहे। और ये आंदोलन नहीं है सर, ये जन आंदोलन है। आपको ना भरोसा हो ना, जब योगी धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा निकालने का स्टार्ट किया था, आप देखो कितनी भीड़ थी। एक सवाल मेरा रह जा रहा है आपसे, वो सवाल ये है कि आपको एकजुट करना पड़ रहा है, लेकिन वो एकजुट हैं, जनसंख्या उनकी बढ़ रही है,
वक्फ बोर्ड खत्म करेंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर आप क्या करेंगे? सर आपको साजिश से बांटा गया ना, उनको साजिश से जोड़ा गया। आप एक बात बताइए, 72 फिरके हैं मुसलमानों में, 72 फिरके हैं, पर उनको ये क्या कहा जाता है कि ये मुसलमान है, पर मुझे कहा जाता है ये जनरल है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये ठाकुर है। बांटने का काम तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान ने किया। जिस भारत के संविधान पर हम भरोसा रखते हैं, उस भारत के संविधान ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने का काम किया, कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने जब हिंदू को बांटा, तब जाके इस देश में वक्फ बोर्ड बना। जब हिंदू को बांटा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। जब हिंदू को बांटा तो हज पे सब्सिडी बनी। जब हिंदू को बांटा तो 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन बना। मैं कहता हूं आप जुड़ जाओ, हज पे सब्सिडी खत्म हो चुकी है। जुड़े थे ना आप, एक बार हज पे सब्सिडी खत्म हो गई, आप जुड़ो, देखो वक्त बोर्ड खत्म होने वाला है। आप फिर से जुड़ो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश में ना मुसलमान को से हमें दिक्कत है और ना हमें किसी जाति से दिक्कत है। हमें दिक्कत इस देश में साजिश से है। सीधा सीधा सर, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं होता। स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। इस देश में हर किसी को सामान्य नीचे दबे कुचले थे ना अल्पसंख्यक, तो उनको ऊपर उठाने के सर लिए दबे कुचले हैं या मिट्टी में दबे हुए हैं, कीचड़ में दबे हुए हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। बहुत उठा लिया 70 सालों में, कहीं ना कहीं हमने 20 लाख 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे। अब हम नहीं खर्च करने वाले। हम सीधी सी बात बोलेंगे कि इस देश में अगर हिंदू का बच्चा भी स्कूल में पढ़ेगा तो मुसलमान का भी बच्चा मदरसे में नहीं जाएगा। अगर हमारा गुरुकुल बैन है तो मदरसा भी बैन करवाएंगे। अगर गुरुकुल चालू होगा तो ही हम बात करेंगे। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है कि कटोगे बटोगे, वो इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म करेंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे, तौकीर रजा जैसे लोग चुप बैठेंगे और अपने समुदाय के लोगों को चुप बैठने देंगे? आपको सर चुप ना बैठे तो कहीं ना कहीं जहर खा के 72 हूर के पास चले जाएं। ठीक है, मैं साफ कहता हूं, इतना ना दौड़े। और दूसरी बात एक और बात बता दूं, अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो भारत में 4 लाख मंदिर है, 4 लाख मंदिर है, और 4 लाख मंदिर में अगर एक एक गौ पाली जाएगी, हर एक मंदिर एक गुरुकुल खोलेगा तो इस देश में 4 लाख गुरुकुल होंगे। एक गौ पालेगा तो 4 लाख गौ पाले जाएंगे। तो आप सोचो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। हम देश की इकोनॉमी को बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। सनातन बोर्ड भारत को ऊंचे लेवल और विश्व गुरु की बात कर रहा है, वो जमीन हथियाने की बात कर रहे हैं। जो जमीन कब्जा करेगा और जो जमीन बचाएगा उसको आप बनाना काम करोगे, या जमीन कब्जा करने वालों को? तो कहते हैं कि वो तो बाप दादाओं ने उनके दी है। अरे बाप दादा यहाँ पैदा कब हुए थे, मुझे एक बार बताइए ना, कौन से बाप दादा पैदा हुए थे? यहाँ पर इस्लाम पैदा हुआ था। इस्लाम जहाँ पैदा हुआ था वहाँ खुद वक्फ बोर्ड नहीं है, जहाँ इस्लाम पैदा हुआ था वहाँ खुद कुछ नहीं है, और यहाँ बात करते हैं लाल किला इनके बाप बना के चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आज तक नहीं बना पाए, सऊदी अरब में नहीं बना पाए। ठीक है, ताजमहल इनके अब्बा बना के चले गए थे। अगर तुम्हारे अब्बा इतने ही कलाकार थे तो मुझे एक बात बताइए कि ऊंचा पैजामा है पर जो वो खतना करते हो, कम से कम उसकी कैची भी तो अपने आप से बना लेते। कैची तो बनाने की औकात नहीं थी। लाल किला और ताजमहल की बात करते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं कि सिर्फ एजेंडे में फंसे हुए हैं। जो 72 हूर का सपना देख रहा है उसको जमीनी हकीकत कहाँ दिखा रहे हो? भैया जिसको दिक्कत होगी सनातन बोर्ड से, मैं कहता हूँ खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ, जहर खा के 72 हूर पे चले जाना, चाहे तौकीर रजा चाहे असरुद्दीन ओवैसी हो। पर इस देश में सीधी सी बात है कि सनातन बोर्ड का गठन होगा और डंके की चोट पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हम डंके की चोट पे सड़क पर चलेंगे और हम सनातन के हर व्यक्ति को जोड़ेंगे। साफ बोलेंगे, ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम ठाकुर हो, तुम हिंदू हो, बोलना सीख जाओ। आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा, वक्फ बोर्ड खत्म होगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वाला भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी चुप बैठेंगे? ये लोग सर क्या करेंगे? क्या औकात क्या है बताओ, क्या कर लेंगे आप? चलो बताओ क्या कर लेंगे? कहते हैं कि हमारे युवा सड़कों पे निकलेंगे। क्या कर लेंगे युवा निकल के सड़क पर? क्या करते हैं आप मुझे बताइए, क्या में क्या करते हैं लोग? सड़क पे निकल, आप डरा रहे हो? कहते खून की नदी, मतलब आप डरा रहे हो? वो नदी नहीं है, वो नाला बन जाएगा। बकवास ना करें। असरुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के नाम पर रोटी खा रहे हैं ना, मुसलमानों को दंगे करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना, कम से कम उनको अगर आप प्रेरित करते पढ़ने लिखने के लिए तो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज से कोई IPS और IAS डॉक्टर बनता। आप पत्थरबाज ना बनाइए, उनको वैज्ञानिक और डॉक्टर बनाने का काम करिए। ओवैसी पत्थरबाज पैदा करते हैं? सर बिल्कुल पैदा करते हैं। बयानों में देखो ना, तौकीर रजा क्या कहता है कि अगर इस देश में होगा तो हम बदलाव कर देंगे। हर बार धमकी से डर जाएगा क्या? सर
सर धमकी से नहीं डरते हम, ये देश धमकियों से नहीं चलता, ये देश चलता है हिंदू से। आप देखिए 110 करोड़ हिंदुत्व है, अगर हम अपने घर से दिवाली का पटाखा भी फोड़ते हैं ना, आप कह रहे हैं लॉ से चलता है, वो कहते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड से चलता है। मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि युवा निकल जाएंगे सड़क पे। सर जब हम दिवाली पे पटाखा फोड़ते हैं ना, तो पाकिस्तान जो है ना वो भी थर थर कांपता है कि कहीं गोलियां बारियां हो रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे देश में इतना बारूद हमारे बच्चे दिवाली पे रख लेते हैं ना, कि अब सोचने की बात है कि असुरुद्दीन ओबीसी, बकरुद्दीन ओबीसी, ककरुद्दीन ओबीसी, ये सब ककड़ी की तरह खत्म है। सुनो, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या मैं कहना चाहिएगा बताइए। देखिए मैं रवि हिंदू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, देश में जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो टोकी राजा दो कौड़ी का, ये क्या बोल रहा है कि हम निकल जाएंगे तो लोगों की रूह कांप जाएंगी। अबे टोकी राजा दो कौड़ी के सुन, अभी बाबा बागेश्वर जी का होने वाला, 2 कौड़ी के एक आवाज पे 5 लाख युवा निकलेंगे उनके। इसके 5 लाख युवा ना इसी की कब्र खोदने का काम करेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपने पागलों को एक बार बोल दिए कि पागलो इस टोकी राजा को इसके कब्र में डाल दो, 2 मिनट नहीं लगेगा। टोकी राजा क्या है भाई बाबा बागेश्वर के सामने, उसके बाबा बागेश्वर के चेले के भी कुछ नहीं है टोकी राजा। और एक कौन सा, ये हिंदुओं को जो गाली देते आए दिन, बेटा हिंदुओं को गाली देना अब कर दो बंद, ये सनातनी है हम, तुम्हारी गाली ना तुम्हें मुबारक हो। और जिस दिन सनातनी भी कह रहा हूँ होने वाला है मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर जी का, सारे पद यात्रा चल रहे, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले से ही एकजुट हैं। आपके हिंदू टूटे पड़े हैं। हिंदू टूटे पड़े नहीं है, हिंदू एकजुट हैं। हम हिंदुओं की अनेकता में भी एकता है, ठीक है। हम हिंदू ना सब चीज जानते, सब समझदार हैं, सब समझदार हैं। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड बनाएंगे, वक्फ बोर्ड खत्म करेंगे। अगर वक्फ बोर्ड खत्म कर दिए फिर सड़कों पे खून की नदियां बहाएंगे, वो ऐसा बयान। भाई ये जो खून की नदियों वाली बात कह रहे हो ना, यही खून की नदियां राम मंदिर के फैसले पे कह रहे थे। इनसे एक मच्छर नहीं मरा, ये खून की नदियां बहाएंगे। ये खून की नदियां ना सिर्फ ईद और बकरीद पे बहा सकते हैं, मुर्गे की और बकरे की। हिंदुओं की औकात नहीं है कि खून। बहराइच में तो चला था ना, बहराइच में ना फिर ठंडा भी कर दिया, 5 घंटे में ठंडा कर दिया। पैर में गोली मार दिए। पैर में गोली नहीं, योगी जी की पुलिस अलग कर रही है ठंडा। और जो सनातनी बहराइच कह रहा हूँ, जो बहराइच की तरह जाग गए ना, इनको समझ में आ गया कि हिंदू ना घर में घुस के मारेगा, घर से उठा लाएगा, और ये सिर्फ फिल्म बना के सेम डे रिलीज कर देगा वो ना। तो कहते हैं कि आपको कुछ करे तो आप कानून के पास भागने लगते हैं। कौन कानून? ये कानून के पास हम भागते ना। ये जो 15 मिनट हिंदू डरपोक है। सुनो, ये 15 मिनट कह रहा था जो इनका अब्बा बकरुद्दीन, इनसे कहना चाहता हूँ, ये किराएदार है, इन्हें हम पाल रहे हैं, इन्हें 2 वक्त की रोटी दे रहे, और इन्हें अपना वक्फ बोर्ड बनवाना हो ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में होना है। बोर्ड बनाने की इजाजत संविधान ने दिया है। संविधान में संशोधन होगा। क्या कह रहे हो भैया? इलीगल है इसीलिए कि आर्टिकल 14 जो है ना, उसके तहत जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है संविधान, समझे। और जहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात है, वहाँ एक भी धर्म को स्पेशल स्टेटस देना किसी भी काम में, चाहे स्पेशल कानून बनाना और चाहे वक्फ बोर्ड बनाना, हाँ, ये बिल्कुल 100% इलीगल है। बिल्कुल लीगल है? इलीगल है, लीगल है ना। देखो वकील साहब, मैं वकील भी लेके घूमता हूँ, वेल जमानत सब चलती है, 4 जमानतें भी होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वकील सेकुलर कंट्री में जो है एक पर्टिकुलर रिलीजियन को, आप कह रहे हैं इंडिया सेकुलर कंट्री, इंडिया सेकुलर है क्या? सेकुलर कुछ नहीं। सुनिए, संविधान में इस इंदिरा ने लिखा था 1975 में, शराब के नशे में धुत थी इंदिरा गांधी, होगी पूर्व प्रधानमंत्री। हमारे लिए ना ये देश की कलंक थी इंदिरा गांधी। इस हिंदुस्तान की मांग है हिंदू राष्ट्र, और बाबा बागेश्वर की मांग है हिंदू राष्ट्र, और ये बनेगा। इसलिए योगी जी कह रहे बटोगे तो कटोगे। अगर हिंदुओं अब नहीं जागे ना, तो तुम्हारी मैयत में कोई चादर चढ़ाने नहीं आएगा। कोई मुस्लिम सोच रहे हो, तुम्हें ना कब्र में खोद के कीड़े खा जाएंगे। इसलिए हिंदुओं अपने आप को जागरूक कर लो और धीरेन्द्र शास्त्री का पूर्ण समर्थन करो, नहीं तो ना बेटा तैयार रहो, बटोगे तो कटोगे। क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए पद यात्रा। तो बिल्कुल सही तो कर रहे हैं। ये तो 57 कंट्रियों में भी होना चाहिए। जहाँ बागेश्वर धाम की जो बात होती है, ये भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी आवाज़ उठाई जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो है सपोर्ट है।
और ये लगा लो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो बहुत बढ़िया इन्होंने नारा दिया। ये तो नारा हम सब ने ही दिया है, सनातनियों ने दिया, कट्टर सनातनियों दिया एक है। नारा और दिया है उन्होंने, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये छेड़ने वाले कौन है? भाई ये जो बाबर औरंगजेब की जो संतानें हैं ना, ये तो ना बकबोर्ड अब ये वहाँ से बांध के लेके आए हैं, ना ये इनका कोई देश अपना, ठीक है। ये हमारे टुकड़ों में पल रहे हैं। 25 करोड़ जो जितने भी हैं ना, ये गोल टोपी लंबीदारी छोटे पजामे वाले, भाई इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे से इनका अस्तित्व भी चल रहा है, हमारे टुकड़ों में पल रहे, भारत के अंदर रह रहे ये जो किराएदार। और ये ऐसे किराएदार है खा पी के चौड़े होके, और हम ही पर लट बजाते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार करते हैं, लव जिहाद में फंसाकर छल परपंच तरीके से हमारी बहन बेटी को फंसा के ये वो दुष्कर्म करते हैं जो ओपन कैमरे में भी नहीं बता सकता। जो आज के टाइम पे जो जितनी मूवी आई हैं, द कश्मीर फाइल, द गोधरा कांड, साबरमती रिपोर्ट, ये सब असलियत है। इनकी काली करतूतें हैं ये सारी चीज़ें। सनातन बोर्ड बनना चाहिए भाई बिल्कुल बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? भाई ये अपने बाबर औरंगजेब की जो औलादे तो डोल रही है कि वहाँ से बांध के लेके आए थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन, ये इनका बाप का देश है क्या? प्रभु श्री राम का देश है ये, बप्पा रावल का देश है, महादेव और कृष्ण की भूमि है ये। इनका बाप अबू जान दे के गया था कि इनका बाप दे के गया था, इनकी माँ दे के गया था वक्फ बोर्ड में ज़मीन। खत्म कर देंगे सरकार अगर, तो क्या लगता है चुप बैठेंगे ये लोग घरों में अपने? भाई चुप बैठेंगे ये। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर तुम हमारे धर्म के ऊपर बोलोगे, हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अगर तुम्हारी जो जिहादी मानसिकता है उसके ऊपर तुम बात करोगे, हमारे गौ माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करोगे, गौ माता को काटने का काम करोगे, हमारे सनातन के देवी देवता को गाली देने का काम करोगे, ये 110 करोड़ सनातनी ने जिस दिन हुंकार भर ली ना, तुम अपने घर से निकलोगे नहीं और तुम्हारे लिए देश कम पड़ जाएगा। तुम गोल टोपी लंबीदारी पजामा उठा उठा के भागोगे, ठीक है। ये देश कम पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, समझ गया? अरे सीखो ना सऊदी अरब से, जो प्रिंस जो सऊदी अरब का जय श्री राम बोलता है, अबू धाबी में राम मंदिर बना है, उनसे सीखो जो वहाँ शरिया कानून लागू है ना। तुम तो ये भारत में रह रहे हो, हम तो सेकुलर बन गए और हमारे ऊपर तुम रामनवमी में पत्थर मारो, ठीक है, वो बढ़िया है। और तुम्हारे लिए जब अपने ऊपर बात आए तो तुम कहते हो संविधान और शरिया से चलोगे तुम लोग। भाई शरिया नहीं चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। अगर शरिया से चलोगे ना तो शरिया घुसाड़ दिया जाएगा अंदर, समझ में आई बात? ये थी जनता की राय। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।